अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त मियां अज़हर कमाल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मियां सोलर ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो के अंदर इन्वर्टर को रीसेट करने के बारे में हम आपको बताएंगे और दूसरे नंबर पे अपनी मोटर की नेम प्लेट को इन्वर्टर के अंदर पुट करने के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी कि हमने अपना ये प्रोग्राम कैसे करना है, इन्वर्टर की नेम प्लेट इसमें कैसे पुट करनी है, क्या चीज़ें करनी है। तो उसके बारे में हम सब चीज़ें आपको बताएंगे डिटेल के साथ। और सब डिटेल को देखने के लिए आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो है नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलें। तो इसलिए सबसे पहले आप देखें जी, ये PRG का बटन है प्रोग्रामिंग वाला, इसको दबाएंगे P0 आपके सामने आएगा। इसके बाद आपने एरो हेड देखना है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये आप दबाएंगे डेटा इंटर और ये P0.00 एरो हेड नीचे वाला दबाएंगे तो P0.17 आएगा। और ये आपका डेटा रीसेट वाला प्रोग्राम है, ये आपने याद रखना है। डेटा इंटर दबाएंगे, सामने ज़ीरो आएगा, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको आपने 1 करना है। 1 करने के बाद आपने फिर इसको डेटा इंटर दबा देना है। डेटा इंटर दबाने से ये आपकी मुकम्मल सेटिंग रीसेट हो जाएगी। तो रीसेट करने के बाद आपका जो प्रोग्राम है दोबारा वहीं आ जाता है। अब हम इसको दोबारा PRG का बटन दबाएंगे प्रोग्राम वाला। उसमें हमने देखना है कि हमने अब इसके अंदर मोटर की प्रोग्रामिंग करनी है, मोटर की नेम प्लेट डालनी है। तो ये P2 का जो पैरामीटर है उसके अंदर जाएंगे, P2, ये P2 हो गया जी। अब इसके बाद आपने डेटा इंटर दबाना है। डेटा इंटर के बाद P2.00 आपके पास आ गया। अब हमने P2.00 को इसके आगे लेके जाना है। ये हमारे पास P2.01, डेटा इंटर दबा दिया जी। इसके बाद 4.5 किलोवाट इन्वर्टर की पावर आ रही है। तो इसको हम अपनी मोटर के हिसाब से 4.5 कितने किलोवाट की मोटर चला रहे हैं वो हमने 4.5 को करना है। शिफ्ट के बटन से हम ये है कि इसको ब्लिंक कराएंगे, जो भी पॉइंट हमने ऊपर नीचे करना होगा शिफ्ट के बटन से वो मूव होगा जी। तो ये अब हो गया 3। चूँकि हमारे पास जो मोटर है वो 3.5 की नहीं है, हम इसको 3.5 को फिर इसको ज़ीरो करेंगे। 3 किलोवाट की हमारे पास मोटर है जी। तो 3 किलोवाट पूरा हो गया। डेटा एंट्री वाला बटन दबाएंगे। उसके बाद ये डेटा इंटर हो गया जी। हाँ जी, कर दें। ये डेटा इंटर हमने करना है क्योंकि इसमें हमारी जो मोटर चल रही है वो हमारी इतनी है। अब P2.02 के अंदर आ गए। P2.02 वाला जो प्रोग्राम है इसको डेटा इंटर करें। ये हमारे पास हर्ट्ज़ का आ गया, ये देखें जी, HZ लिखा हुआ है, ये हमारे पास हर्ट्ज़ का आ गया जी, HZ वाला। ये हमारी फ्रीक्वेंसी चल रही है HZ वाली। इसको आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, डेटा इंटर। ये इस तरह आप डेटा इंटर इसको करेंगे। ये डेटा इंटर हो गया P2.03। तो P2.03 को फिर हम डेटा इंटर करेंगे जी। ये 1400 RPM हमारी मोटर जो है वो 4 पोल की है। तो 1400 RPM हमारे इसके आ रहे हैं, हमने इसको 1400 RPM पे ही रखना है। तो अब ये 1400 RPM जो हमारे हैं ये हमारी मोटर के हैं, तो इसको वैसे ही चलने देंगे क्योंकि हमारा इन्वर्टर जो है उसने सेंस किया है और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। इसलिए हम जो है वो अब दोबारा इसको डेटा इंटर करेंगे। ये हमने डेटा इंटर कर लिया जी। ये अब P2.04 के अंदर दोबारा डेटा इंटर 380। ये हमारे पास वोल्ट आए हैं, AC वोल्ट, ठीक है ना जी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ AC वोल्ट। ये AC वोल्ट आए हैं और ये AC वोल्ट हमारे आउटपुट के हैं, जिसके ऊपर हमारी मोटर चलेगी। ये इन्वर्टर के आउटपुट के AC वोल्ट 380। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको डेटा इंटर करना है, तो मैं इसको डेटा इंटर करने लगा हूँ जी। ये इसका डेटा इंटर मैंने कर दिया। अब P2.05 के अंदर चले गए हैं। P2.05 को डेटा इंटर हमने करना है, ये कर दिया जी हमने डेटा इंटर इसको। तो ये हमारे पास एम्पेयर आ रहे हैं क्योंकि 3 किलोवाट की मोटर है और इसके 5 एम्पेयर, ये आपने याद रखना है। मोटर की जो नेम प्लेट है उसके ऊपर हमारे जो एम्पेयर जो वहाँ पे लिखे होते हैं वही एम्पेयर हमने इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। ये हम इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा के चेक कर लेते हैं।
तो ये हम इसको जो है ना शिफ्ट पे आएंगे, फिर ये मतलब 4 बार ये बटन दबा रहा हूँ मैं। शिफ्ट दबाने के बाद फिर इसका जो है मैं 4 एम्पेयर पूरे करने के बाद फिर अब मैं इसको डेटा इंटर करूँगा। अब ये मेरा डेटा इंटर हो गया। P2 जो है ना वो प्रोग्राम मेरा मुकम्मल हो गया। P206 को हम नहीं छेड़ेंगे। अब मैं इसको रन करने लगा हूँ जी बिस्मिल्लाह। अब ये हमारी मोटर रन हो गई जी। इसमें ये है कि अब हमारी मोटर मुकम्मल चल रही है। मैं फिर इसको बंद करके भी दिखा देता हूँ।